अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, सेहत एंजॉय कर रहे हैं और खैर खैरियत से हैं अपने अपने घरों में। और जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके हुए हैं कि दिस वीडियो इज़ अबाउट एक तो मेरी जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स का एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा एक मेरी नई जो इजाद है नो नॉट इजाद मेरी बेसिकली एक नई परचेज़ है और नई हेयर केयर मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी, ये मैंने ख़रीदा है। सो इसके बारे में बातचीत करेंगे। और बाकी मुझे काफ़ी फ्रेंड्स की भी मैसेजेस आते रहते थे और कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई पूछता रहता था अबाउट द हेयर केयर प्रोडक्ट्स आई यूज़ और हेयर केयर रूटीन के बारे में। और दूसरा मेरी लाइफ कुछ पिछले 1-2 महीने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट रही, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी रही। मैंने बालों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा केयर नहीं की बालों की और हॉट आयरन्स यूज़ हो रहे थे बड़े रेगुलरली। और यूजली मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि जो आपके बाल हैं वो हीट ट्रीटमेंट से ज़रा दूर रहें, तो बाल जो है वो अच्छे रहते हैं। तो अब मैंने रिलीजियसली प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बालों का टेक केयर करूँगी। और उसके लिए मैंने आज थोड़ी सी जो शॉपिंग भी की है और उसके अलावा मैं अपनी प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम क्या मतलब मेरी रूटीन में क्या चीज़ें हैं और मैं अब क्या चीज़ें फर्दर फॉलो करके तो बालों के साथ ज़्यादा ख्याल रखने वाली हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो पहली बात हम करेंगे वो होती है ब्यूटी स्टार्ट्स विद इन। तो उसका मतलब ये है कि तो पहली चीज़ आपने ख्याल रखना है वो है आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी इनर हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत सालों से बहुत रेगुलरली मैं कोई भी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि मैंने मल्टीवाइटामिन छोड़े हों। होता ये है कि ब्रांड्स चेंज होते रहते हैं बट मोर और लेस मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से ख़त्म कर रही हूँ और कौन से पहले एक आते थे पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। परफेक्टिल के नाम से आते थे, वो काफ़ी अर्सा मैंने इस्तेमाल किए। अभी रिसेंटली मैं ये यूज़ कर रही थी, दीज आर कॉल्ड बायोटिन पर सर्विंग हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए हैं। ये वाले सप्लीमेंट्स जो हैं ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज, काफ़ी पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी सारे वाइटामिन हैं, वाइटामिन ए से लेके B12 तक, बायोटिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसमें सारा कुछ ही इकट्ठा जो है वो डला हुआ है। तो ये मोस्टली मैं नाश्ते के साथ इसको प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। अभी रिसेंटली लाइक 2 वीक्स बैक फार्मेसी का मेरा चक्कर लगा तो मुझे ये पसंद आ गई। अच्छा, कोलेजन इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर एंड योर बोन्स एज वेल। तो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में विटामिन सी है, कोलेजन है एंड बायोटिन है। सो इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है जो मैंने लास्ट विंटर्स में स्टार्ट की थी यूज़ करनी, दैट वाज मेरीन कोलेजन। उससे भी मेरी स्किन को बहुत बहुत बूस्ट मिला था। और दिस ईयर आई थिंक माई स्किन एंड माई हेयर का नहीं मैं कहूँगी, लेकिन स्किन मेरी बहुत ज़्यादा उससे बेहतर रही थी। बट ये था कि वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, वो मुझे कुछ अनकंफर्टेबल उसको खाने के बाद होता था। तो बट स्टिल अगर कभी मुझे दोबारा ट्राई करना होगा तो मैं मेरीन कोलेजन ज़रूर यूज़ करूँगी बिकॉज इट्स वाइडली यूज्ड और बड़ा इफ़ेक्टिव इसका जो है वो रिजल्ट्स भी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम कुछ हर्बल चीज़ों की। क्योंकि मैं थोड़ी सी देसी टाइप चीज़ें यूज़ करना काफ़ी प्रेफर करती हूँ। तो मेरे पास हमेशा ये होता है कि मैं ऑयल्स की बड़ी शौकीन हूँ। जैसे ये मैंने आर्गन ऑयल रखा हुआ है और आर्गन ऑयल आई थिंक मैं पिछले 5, 6, 7, 8 साल से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। उसका ब्रांड चेंज होता रहता है, जैसे कभी बॉडी शॉप आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इस दफ़ा मैं हिमानी का लेके आई हूँ। इट्स अ न्यू पाकिस्तानी ब्रांड है और अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी जो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट भी हम करें और उनको यूज़ भी ज़्यादा उन्हीं को करें। जो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलती ऑब्वियसली यू हैव टू कम्प्रोमाइज़ कि आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, बट कोशिश ये करें कि अपनी जो मुल्क की प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बड़ा अरसा तक इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुबई से एक्सपोर्ट होके पाकिस्तान आती रही हैं। स्पेशली हरमानी के नाम से था या कुछ और, हिमानी नहीं, हिमानी जो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है, एक और नाम से था, दैट वाज इंडियन प्रोडक्ट, जो कि बड़ा वाइडली इंडियन टीवीज़ पे उनकी ऐड आया करती थी। अच्छा, अब ये एक और ऑयल है जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ ब्लैक सीड हेयर ऑयल है। इसमें कोकोनट और कैस्टर ऑयल भी डला हुआ है थोड़ा सा। इसका देखें कलर भी ब्लैक है। तो ये होता ही है कि यूजुअली 2 या 3 घंटे के लिए या कभी कभार रात को सोने से पहले मैं बालों में लगा के इसको तो अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, साथ ही में मैं काफ़ी अर्सा मेरी एक रूटीन रही है कि मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ सईद गनी की काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं ये लेके आई हूँ रीठा पाउडर। रीठा पाउडर बेसिकली, रीठा जो है इट्स सोप नट। और पुराने वक्तों में जो हमारी दादियाँ, परदादियाँ या
पुराने लोग थे वो लोग रीठा को सोक करके इसको यूज़ करते थे एज शैम्पू, इसीलिए इसको सोपनट कहा जाता है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक ये मिलता है आपको इसी में, सईद गनी में ही आंवला भी मिल जाएगा, रीठा और सिकाकाई तो बेसिकली बालों को डार्क शेड करने के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। तो इसको मैं लेके आई हूँ और अब मैं इसको एक बॉटल में या इसको मैं अपने शैम्पू में मिक्स कर दूँगी, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको मेल्ट करूँ, आई मीन सोक करूँ पानी में, फिर उसका जूस निकले, फिर वो बालों में लगाना, थोड़ा सा जो है टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि मैं अपने शैम्पू के अंदर ही प्रोडक्ट्स जो है ना थोड़ा बहुत डाल के रख देती हूँ, या कभी टाइम हो तो फिर आप आधा पौना घंटा इसको बाल में गीला इसका पाउडर बना के तो आप बालों में लगा रहने भी दे सकते हो। सो अब हम बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स की जो कि बड़ी रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ। एक प्रोडक्ट है मेरी लिवॉन, यस इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट, और विटामिन ई है। ये बेसिकली कंट्रोल करती है फ्रिज को और टैंगल्स को क्लियर करती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये यूज़ करते होंगे। इसको मैं आजकल सर्दियों में ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बालों की जो रूट्स कहते हैं ना, ये रूट्स है ना, आई मीन लेंस पे यहाँ पे मैं इनको यूज़ करती हूँ बिकॉज अक्सर दफ़े ये ड्राई हो जाती हैं अगर आपने कंडीशनर नहीं किया हुआ या एक दो दिन के बाद, क्योंकि सर्दियों में आपके बाल रोज़ वॉश नहीं हो रहे होते और एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप रोज़ बाल वॉश करें। तो होता ही है, यहाँ से ऑयली हो जाते हैं और यहाँ से ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और यहाँ पे मैं लिवॉन इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड ड्राई शैम्पू। नॉट एग्जैक्टली ये ब्रांड, कोई डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बॉटल्स ख़त्म करके मैं फेंकती गई हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास ये ही पड़ा हुई है एक बॉटल दिखाने के लिए, और ये ख़त्म हो गया था तो रिसेंटली मैंने एक 2-3 वीक्स बैक मैंने टोनी एंड गाय से ख़रीदा है। सो आपने करना क्या होता है कि आपने इसको शेक करना होता है, बालों से थोड़ा सा दूर रख के इतनी दूरी पे आपने इसको स्प्रे कर देना होता है इस तरह से। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल फ्रेश हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शावर लेकर ड्राई किए हैं, सो इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं कर रही। बट होता ये है कि 1 या 2 दिन के बाद विंटर्स में स्पेशली बाल ड्राई हो जाते हैं तो देन ये प्रोडक्ट जो है आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये यूज़ होती है। एक और है जो हेयर मूव है वो जो कि स्टाइलिंग के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ, वो इस वक्त मेरे पास बॉटल में नहीं है, और एक ये हेयर स्प्रे है जो कि मोस्टली मैं लॉरियल का ही यूज़ कर रही होती हूँ। और हाँ, ये दिखाते दिखाते मुझे याद आया कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास हेयर हीट प्रोटेक्टर नहीं है। आई थिंक आई हैव टू बाय दैट इज़ वेल। अच्छा जी, अब एक और इंटरेस्टिंग सी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन दिस इज़ बाय टोनी एंड गाय। ये देखिए, ये मेरा ख्याल है मैं पहले भी किसी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। दिस इज स्कल्पटिंग पाउडर है। इससे क्या होता है कि जब बैक कॉमिंग करनी होती है, सिंस मेरे बाल स्ट्रेट हैं और ना मेरे बालों में बिल्कुल बैक कॉमिंग नहीं ठहरती है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं ये पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ और उसके बाद फिर आपकी जो है ये वाली कोम, इससे आप बालों की बैक कॉमिंग जब करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अभी तो जैसे अगर देखें ना, मैं तो सीरियसली बताऊँ कि मैं बड़ी तैयार श्यार होकर शादियों में जा रही होती हूँ और शादी पहुँचने से पहले मेरी बैक कॉमिंग निकल चुकी होती है। तो इमेजिन करें कि सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाती है। बट विद दिस प्रोडक्ट कुछ ना कुछ जो है ना वो रह ही जाता है बालों में। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज़ की थी, बट आई थिंक ये मेरे बालों के लिए बनी नहीं हुई थी, बट मैंने ले ली थी। इट्स बाय ट्रेसमी। ये है जी 7 डे स्मूथ सिस्टम हीट एक्टिवेटेड ट्रीटमेंट होती है। स्ट्रेटनर्स के साथ आपने ये यूज़ करनी होती है। तो ये एक दफ़ा मैंने यूज़ की है प्रोडक्ट, इसमें कैरेटिन है, और लेकिन होता ये है कि मेरे बाल स्ट्रेटनर से वैसे ही इतने स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेटनर के बगैर ही स्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर इसलिए इस बेचारी की जो है बारी ही नहीं आई। एक आध दफ़ा मैंने यूज़ की है, बट मे बी फ्यूचर में मैं दोबारा इसको यूज़ करूँ। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं द स्पेशल। सो जी, अब हम बात करने लगे हैं हमारी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में, विच इज़ ऑर्डिनरी हेयर केयर। अच्छा, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ सुने थे यूट्यूब पे भी, और यूट्यूब पे ही सुने थे, और मैं काफ़ी अर्से से इसको लेना चाह रही थी, और हो ये रहा था कि एक दो जगह मैं गई और ये शॉर्ट थी, आई मीन अवेलेबल नहीं थी। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव व्हेन यू बाय इट इन पाकिस्तानी करेंसी। इट्स 60 ml की बॉटल है, मैं आपको दिखाती हूँ, और आई थिंक इसकी प्राइस 5000 समथिंग है। बट आई थिंक अगर आप 3 महीने अगर इसको यूज़ करने वाले हैं तो आई थिंक फिर इसकी प्राइस जो है वो जस्टिफाई हो जाती है कि 5200 को आप 3 पे डिवाइड कर दें। तो अब अगर ये 3 महीने मेरे बालों जो है वो उसमें
प्रोडक्ट चल जाती है, मीन से पहले ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा, इसको करना इस तरह से होता है कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प में अप्लाई करके इसको छोड़ देना होता है। और मेनली जो इसके बारे में मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं वो यही हैं कि ये आपके बालों को डेंस करती है। तो वो एरिया आपके सर में जहाँ पे बाल थोड़े से आपको लग रहा है कि डेंस नहीं है, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा और जो इसका यूज़ है वो आपके आईब्रोज़ में और आपकी आई लैशेज़ में भी है। तो आज मेरा यूज़ करने का पहला दिन है, मैंने आपके सामने ही इसको बॉटल को ओपन किया है और इसको हम करेंगे यूज़ फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स और मे बी मोर, जब तक ये ख़त्म नहीं होती। होपफुली मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको रोज़ रात को सोने से पहले अपने स्कैल्प में लगा के सोऊं, बट आई नो कि मैं रोज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं लेज़ी हूँ या होता है ना, कभी कभार आप भूल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। तो दूसरा, सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बॉटल खोल ली और हमने एक ड्रॉपर में इसके कुछ, इट्स जस्ट लाइक वाटर की तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है और इसको आपने बस बालों में लगा के छोड़ देना होता है। अच्छा, मैं रिंग से मूव कर रही हूँ ताकि ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेसिकली आपकी स्कैल्प में और आपकी जो हेयर फॉलिकल है उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं जाके। ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाई जाती हैं। एग्जैक्टली उनको रिक्वायरमेंट पता होती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन सी न्यूट्रिशन है जो कि आपके बालों को या आपके स्कैल्प को ज़रूरी चाहिए है। तो ये बड़ी मेहनत करके जो है ये फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो आई थिंक इसकी प्राइस पाकिस्तान से बाहर काफ़ी कम है। आई मीन इट्स लाइक आई थिंक $22 कैनेडियन है और 18 या समथिंग UK पाउंड में इसकी प्राइस है। बट हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी महंगी फील होती है कि ऑब्वियसली क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने लगा ली अपनी प्रोडक्ट। इसको लगाते ही देखें इतना वॉल्यूम फील होना शुरू हो गया। तो लेट्स सी कि ये जो है 3 महीने या कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद क्या रिज़ल्ट रहता है और बाल जो है वो कितना ग्रो करते हैं। और बाकी आज की अच्छी बात ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। विंटर्स हैं तो पानी काफ़ी सारा पिएं क्योंकि ड्राइनेस हो रही होती है बहुत ज़्यादा। उसकी एक वजह ये भी है कि हम पानी इंटेक जो है वो कम कर देते हैं। एक और जो बहुत अच्छा सोल्यूशन है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाता है मार्केट से, अब तो ईजिली अवेलेबल है, कोल्ड प्रेस्ड। उसका 1 स्पून आप अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर डाल दिया करें। उससे ये है कि आप का जो इनर बॉडी जो ऑयल स्क्रीशन है अगर कम हो रही है, जो कि जैसे ऑब्वियसली गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है, ऑयल स्क्रीशन ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है, तो वो आपकी जो ऑयल है वो स्किन है और आपकी बॉडी है उसमें ऑयल कंटेंट जो है वो बरकरार रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए नहीं जो पराठा खा रहे हैं या अंडे फ्राई खा रहे हैं या कि अगर आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं दैट इट्स फाइन, बट उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कि ऑयल थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और जी आज का जो अच्छी बात जो हम एंड में करते हैं वो ये है कि जी अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी जगहों से गुजरते हुए मैं देखती हूँ कि जी आज सुबह की ही बात है कि समबडी वाज ड्राइविंग और दरवाज़ा शीशा नीचे करके मैकडॉनल्ड्स का इतना बड़ा बैग आपने खाली जो है वो बाहर फेंका है ऑन फेज़ 5 के रोड पे। कितनी बुरी बात। सो जी साफ़ सुथरी रोड को हमने गंदा कर दिया। तो रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने भी घर को भी साफ़ रखें, अपने आसपास भी सफाई रखें और आने वाली जनरेशन्स को भी यही सिखाएं कि ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमने इसको साफ़ रखना है। और अगर आप थोड़ा सा वेट करके घर जाके इसको बिन में फेंक लेंगे या रोड की साइड पे कुछ बिन्स लगे होते हैं वहाँ पे फेंक देंगे तो कोई मतलब इट्स जस्ट अ थॉट, कोई इसमें एफर्ट नहीं लगनी, कोई आपके पैसे नहीं खर्च होने, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो जी इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और कोई सजेशंस हैं, कुछ और आप देखना चाहते हैं या फिर कोई अच्छी सी टिप्स हैं मेरे लिए तो ज़रूर शेयर करें। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन और डिसलाइक बटन डिसलाइक क्यों करना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाहर जाएं तो मास्क पहनें और अपने आसपास सबका बहुत ख्याल रखें और अपना भी बहुत ख्याल रखें और थैंक यू सो मच अगेन, बाय।